Dear students, here is the class 12 English Model Annual Exam Activity Sheet of Maharashtra State Board. This activity sheet is with solution. It is as per the new paper pattern 2021. At the beginning you will find the question paper and later there is model answer paper with explanation. So watch the video till the end to understand whole explanation. This year MSCERT Pune have provided a question bank. हमने उस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। हर वीडियो की स्टार्टिंग में पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। पेपर पैटर्न डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियोस जाकर ज़रूर देखिए, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। You may write down all these questions on a rolling paper and try to solve by yourself. क्वेश्चन आगे तो है ही उसके आंसर्स, बट आप लोग भी खुद से ट्राई कीजिए कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जस्ट ट्राई आउट बिफोर सीइंग द आंसर्स। Writing practice is very much important, so you must write it down. पहले एनुअल एग्ज़ाम में इंग्लिश के 4 सेट होते थे ABCD। अब वैसे 4 सेट नहीं होंगे, एक ही सेट होगा। पूरे स्टूडेंट्स के लिए सेम एक ही एक्टिविटी शीट होगी। I hope you are writing down all the questions. यस, इंग्लिश का पेपर बहुत बड़ा होता है। आपको पर्टिकुलर टाइमिंग में इतना पूरा पेपर कंप्लीट करना है। राइटिंग स्किल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल लाइफ में भी। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, पहले वहाँ पे क्लिक कर लीजिए, प्रेस कीजिए उसे, ताकि आप 12th स्टैंडर्ड के बाकी के लेसन्स के वीडियोस भी देख सकें। बेल आइकन दबाने से हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फ़ोन पे, इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर या एक्टिविटी शीट एंड होता है। Now here is the model answer paper of the activity sheet which we have seen just now. Section 1 prose होता है। Section 1A में सीन पैसेज है, जो आपको क्वेश्चन पेपर में देखे आपने। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई है, आप क्वेश्चन पेपर में पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। Now A1 state if the given statements are true or false, आपको यहाँ पे true और false लिखना है। हर सेंटेंस अच्छे से पढ़िए, पैराग्राफ रेफर कीजिए और true और false लिखिए। नेक्स्ट A2 में यू हैव टू राइट डाउन द एक्टिविटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स। पैसेज फिर से रीड कीजिए, उसमें देखिए कि एस्ट्रोलॉजर क्या क्या करता है, उसकी एक्टिविटीज़ कौन कौन से है, दैट यू कैन राइट डाउन हियर एनी 4 एक्टिविटीज़ विच ही डज। नेक्स्ट इज A3, द एस्ट्रोलॉजर वॉज अ श्रूड था क्या, वो चालाक था क्या। एस्ट्रोलॉजर्स क्या क्या करता था, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज़ A4, दिस इज़ द पर्सनल क्वेश्चन, आपको पर्सनल व्यूज़ लिखना है। यहाँ पे बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमें छोटी से छोटी भी डिटेल्स उसकी समझनी चाहिए, इस पर आपके व्यूज़ लिखिए। 5 क्वेश्चन ग्रामर पार्ट है। यहाँ फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए यहाँ पर आंसर्स जो है वो ब्लू कलर में है और अंडरलाइन किए हुए हैं, सो यू कैन राइट डाउन द आंसर्स हियर। करेक्ट आंसर है थर्ड वन, What a remarkable place in many ways it was. एक्सक्लेमेटरी मार्क भूलना नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड का करेक्ट आंसर है सेकेंड ओनली।
नेक्स्ट इज A6, फाइंड द सिनोनाइम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे जो ABCD 4 वर्ड्स है उसके सिनोनाइम्स पैसेज में कौन से है उसमें से देखकर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B। ये जो ग्रामर है ये नॉन टेक्सचुअल है। यहाँ फर्स्ट इसमें आपको सिंपल सेंटेंस कौन सा है फाइंड आउट करना है। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। आई नो हिम टू बी अ थीफ ऑफ द नेकलेस। नेक्स्ट, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। यहाँ आपको सेंटेंस दिया हुआ है, सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू। इस सेंटेंस को आपको ट्रांसफॉर्म करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो यहाँ पे ABCD दिया हुआ है, इसमें से एक आपको राइट सेलेक्ट करना है, दैट इज C1 इज करेक्ट। नेक्स्ट B ग्रामर, देन अनसीन पैसेज है, इट इज़ फॉर 12 मार्क्स। ये पूरा पैसेज आप रीड कीजिए, बहुत अच्छा पैसेज है, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव पैसेज है ये, सो यू कैन रीड इट। देन A1 में आपको राइट डाउन 2 करेक्ट सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पैसेज। 2 करेक्ट सेंटेंसेस क्या है वो यहाँ पर ब्लू लाइन्स ब्लूस में है, सेकेंड और थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर दैट यू कैन राइट डाउन। A2 क्वेश्चन, यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंट स्टेप्स दैट आर सजेस्टेड टू इम्प्रूव रीडिंग। तो पैसेज में कुछ स्टेप्स दिए हुए, वो स्टेप्स आपको यहाँ पे लिखना है। 3 पैसेज में दिया हुआ है कि व्हाट सम पीपल सेज अबाउट लर्निंग द स्पोकन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। सो फ्रॉम द पैसेज यू हैव टू राइट डाउन कि कुछ पीपल दे से दैट वी कैन नॉट लर्न टू स्पीक अ लैंग्वेज बेटर विद द हेल्प ऑफ बुक। सो फ्रॉम द पैसेज यू कैन राइट डाउन दिस। A4 इज द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे वो आप यहाँ पे लिखना है, आपको खुद का पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है। देन A5 लैंग्वेज स्टडी, दैट इज़ ग्रामर, सम पीपल से दैट वी कैन नॉट लर्न टू स्पीक अ लैंग्वेज बेटर विद द हेल्प ऑफ द बुक। इसको फिर से लिखना है आपको ग्रामर पार्ट यूज़ करके, बी एबल टू डाल के। सो करेक्ट आंसर आई हैव गिवन हियर, यू कैन टेक इट डाउन। देन नेक्स्ट इज A2 में आपको रिटोरिकल क्वेश्चन बनाना है। देन A6 चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ अंडरलाइन वर्ड किया गया है उसका आपको आंसर लिखना है, दैट इज B इज द करेक्ट आंसर, deprives। In 2 you have to write down what does it mean by extensive। नेक्स्ट इज B समरी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसकी समरी लिखना है। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से आपको पैसेज लिखना है। एंड या डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द टाइटल, बिकॉज टाइटल को 1 मार्क्स होता है। नंबर 2C माइंड मैपिंग 3 मार्क्स के लिए है। लोग क्या असेसमेंट का क्राइटेरिया कैसे होता है वो यहाँ पे हमने दिया हुआ है। आपको लिखना है बेनिफिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, एक अलग अंदाज से ड्रॉ करके। आप अपने हिसाब से कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने यहाँ पे कलर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अलग अलग शेप्स ड्रॉ करके समझा सकते हैं। पोइट्री सेक्शन है, इस यहाँ पे जस्ट 2 लाइंस दिए हमने पोएम्स के। आप क्वेश्चन पेपर में पूरी पोएम्स देखिए, वीवर्स पोएम के ऊपर क्वेश्चन से दिया हुआ है, द वीवर्स पोएम के पर बेस्ड। यू हैव टू फिल अप दिस गैप्स। यहाँ पे जो एम्प्टी बॉक्सेस थे वो आपको फिलअप करना है। ये हमने ब्लू कलर में फिलअप कर दिया, यू कैन कॉपी इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू कंप्लीट दिस वेब। इस पोएम में वीवर्स कपड़े बुनते हैं और वो किसी से कंपेयर करते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। A3 क्वेश्चन में आपको लिखना है कि इन वीवर्स के प्रॉब्लम्स आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहला पॉइंट हमने दिया हुआ है कि ये गरीब फैमिली से आते ये व्यूवर्स, और मिल में जो है बहुत एटमॉस्फेयर ख़राब रहता, तो मैं जो है यहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक करूँगी, अच्छा रखूँगी। बायर्स शुड बी एनकरेज टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द व्यूवर्स एंड कट आउट करप्टेड मिडल मैन। तो डायरेक्टली व्यूवर्स और बायर्स को कांटेक्ट करा सकते, फिर इनके एग्जीबिशंस कर सकते सेल्स के, इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। A4 क्वेश्चन में राइम स्कीम दी हुई है फर्स्ट स्टैंजा की, वो है AABB। इसी तरह आपको पोएम के सेकेंड और थर्ड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम कौन सी है और राइमिंग पैर्स भी लिखना है, जैसे कि यहाँ पे नाइट, ब्राइड, ग्रीन, क्वीन। थर्ड स्टैंजा में स्टिल, चिल, क्लाउड, श्राउड। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है AABB, इसलिए सेकेंड स्टैंजा को उसको कंटिन्यू किया गया हुआ है यहाँ पे CCDD फिर EEFF, इस तरह से राइमिंग स्कीम दी हुई है। ओके,
In A5 you have to compose 4 lines poems on importance of clothes. For example, यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए, आप तीनों में से कोई एक लिखिए या फिर आपकी कोई हो तो वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए हुए, अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट यू हैव टू राइट डाउन द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। इस आंसर को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो जाकर देखिए, तो आपको और डिटेल में पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है हर आंसर्स का। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल फॉर 16 मार्क्स। यहाँ देखो हमने एक लाइन हाईलाइट की हुई है, दैट इज अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 4A में 3 राइटिंग स्किल्स दिए हुए हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक राइटिंग स्किल लिखनी है 4 मार्क्स के लिए। फर्स्ट स्किल है ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज। तो इसको मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे वो असेसमेंट क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है रेड कलर में, वो आप देख लीजिए। आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, इसलिए आप घर से जल्दी निकल रहे हो और 100 to 150 वर्ड्स का एक मैसेज आपके फ्रेंड के लिए लिखकर छोड़ रहे हो। ये मॉडल आंसर है। इसको डिटेल में समझने के लिए आप वर्चुअल मैसेज का वीडियो देखिए, उसमें आपको सब डिटेल समझ में आ जाएगा लिखने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसके भी असेसमेंट किस तरह से होगा वो क्राइटेरिया दिया हुआ है रेड कलर में। उसके बाद क्वेश्चन है और ब्लू में उसका आंसर है। आपके पास चॉइस है, आप कोई भी कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज कर सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर ग्रुप डिस्कशन। ये तीनों में से एक करना है आपको। इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है ग्रुप डिस्कशन का। कुछ बच्चे हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो टॉपिक है द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो यहाँ पे 3-4 बच्चे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन है। तो यहाँ सैम्पल है, आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अब नीचे जो बी सेक्शन में 3 क्वेश्चन है उसमें से आपको एक करना है। तो फर्स्ट है ईमेल राइटिंग। उसके असेसमेंट क्राइटेरिया इस तरह से होगी, मार्क्स कैसे दिए जाएंगे कि कंटेंट लिखना है प्रॉपर्ली। क्वेश्चन है, देन क्वेश्चन पेपर रेफर कीजिए क्वेश्चन के लिए, और ये आंसर्स है। फ्रॉम कौन भेज रहे, टू कौन, जैसे लेटर लिखते थे ना आप, उसी तरह ईमेल राइटिंग है। फ्रॉम में आपका ईमेल आईडी लिखना है, टू में सामने वाले का ईमेल आईडी। देन सब्जेक्ट क्या है, स्पेशल इनविटेशन फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। मेल में आपको कंप्लीट प्रोग्राम शेड्यूल और डिटेल्स अबाउट द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट आपको पूरा लिखना है। लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली। नेक्स्ट इज रिपोर्ट राइटिंग। इमेजिन कीजिए कि आपके कॉलेज में हेल्थ एंड फिटनेस का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है और इस इवेंट के पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ आपको आपके चॉइस के किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू लेना है। मार्क्स क्राइटेरिया में देखिए, अप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग को मार्क्स से, ग्रामर करेक्ट होना, एंड रिमेंबर क्वेश्चंस की सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। जैसे पॉइंट्स दिए हुए उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। क्वेश्चन नंबर 4C, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है स्पीच। Your college is observing Earth Day on April 22. So you have to draft a speech of 120 words and deliver a speech in front of your college students on the need to support the cause. Next writing skill is on comparing. Next week आपके जूनियर कॉलेज में एनुअल सोशल फंक्शन है और इनाग्रेशन प्रोग्राम के लिए आप और आपके फ्रेंड को सेलेक्ट किया गया है। उसके लिए आप एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। आपके कॉलेज फंक्शन में आप एंकरिंग करते हो ना, वही है ये। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलोगे, फिर गेस्ट को वेलकम कैसे करोगे, फिर लाइटनिंग द लैम्प के वक्त क्या बोलोगे, देन इनाग्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन के वक्त क्या बोलोगे, देन की नोट एड्रेस होगा, देन फेलिसिटेशन ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होगा। उसके बाद प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए आप किसको बुलाओगे, देन लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स होगा। इस एनुअल सोशल फंक्शन के चीफ गेस्ट के लिए हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुनव्वर जमा को गेस्ट एज अ गेस्ट बुलाया है, इसलिए वेलकमिंग द गेस्ट के वक्त आप उस गेस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलोगे, वह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ़ यू वांट आप अपने हिसाब से प्रोग्राम की स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हो।
नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस आइडिया को आपको 100 to 120 वर्ड्स में एक्सपेंड करके लिखना है। ना क्वेश्चन नंबर 4 का डी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको 3 चॉइसेस है, तीनों में से कोई भी एक राइटिंग स्किल आपको करना है 4 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट राइटिंग स्किल यहाँ पे है रिव्यू। 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा यहाँ देखिए। आपको ऐसी फिल्म का रिव्यू लिखना है जो आपने देखी हुई है और आप आसानी से वो फिल्म भूल नहीं सकते, यानी आपको वो फिल्म बहुत पसंद आई थी। यहाँ दिए गए पॉइंट्स के हिसाब से आपको फिल्म के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ब्लॉग। आपको 100 to 150 वर्ड्स में एक प्रॉपर फॉर्मेट का ब्लॉग लिखना है ऑन द टॉपिक रेसिपी ऑफ माय फेवरेट डिश। आप इंटरनेट पर रोज़ ब्लॉग्स देखते हो, तो उस फॉर्मेट में आप अपने पसंद की कोई भी फेवरेट डिश की रेसिपी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन अपील। नेशनल यूथ डे पर आपके कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल ने ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। तो आपको ये जो दिए हुए पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को लेकर एक अपील तैयार करना है। यहाँ पर हमने एक सैम्पल दिया हुआ है, वो देखिए और उस तरह से लिखिए आप। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, फिर स्टार्ट इफेक्टिव स्लोगन से करना है। एक पिक्चर ऐड कर दीजिए, देन ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ लिखिए, टाइम, वेन्यू और डेट ज़रूर लिखिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 4 इज स्टडी ऑफ लिटरेचर जेनरे फॉर 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 5 ए है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल पर 4.1 लेसन। देन क्वेश्चन नंबर 5 ए में यू हैव टू कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो, दैट इज़ यहाँ ट्रू और फॉल्स पहले है 2 मार्क्स के लिए। आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस अगेन फॉर 2 मार्क्स। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज हाफ मार्क्स हियर। नॉवेल सेक्शन के और बहुत सारे क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए ये क्वेश्चन बैंक वीडियो सीरीज देखिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5B is based on novel To Serve with Love for 4 marks. Question number 1 is write a note on 15th November Greenslead School event, and second is फरमैन के प्रेजेंटेशन को ब्रीफ में डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट 4 मार्क्स क्वेश्चन इज ऑन क्वेश्चन नंबर 5C नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. You have to write each answer in about 50 words for 2 marks. Question 5D is on novel 4.4 The Sign of 4. 4 मार्क्स के लिए आपको 2 क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस आंसर्स हियर बिकॉज क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में हमने नॉवेल के सभी क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से विथ डिटेल एक्सप्लेन किए हैं। उसके लिए आप याद से सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियोस देखिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, प्रैक्टिस मोर, गुड लक एंड टेक केयर।